इस वक्त मैं बिहार के राजधानी पटना में मौजूद हूं। बिहार के सबसे विख्यात और पौराणिक काल से जुड़ा हुआ आस्था का केंद्र बड़ी पटन देवी मंदिर में मौजूद हूँ। आपको बताते चले कि यहाँ की जो विशेषता है काफी है और लोग यहाँ पे काफी संख्या में देश विदेश से पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। अब तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे काफी संख्या में भीड़ लगी हुई है। जहाँ तक देखा जाए कि सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था का भी कड़े इंतजाम किया गया है। नए साल के अवसर पे यहाँ पे काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है और कहीं ना कहीं पूरे बिहार से और झारखंड के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे लोग आए हैं। आपको बताते चले कि यह एक शक्तिपीठ मंदिर है। बड़ी पटन देवी पौराणिक कथा पर आधारित है, जिनमें माना जाता है कि देवी सती की दाहिनी जांग यहीं गिरी थी, जिससे यह 51वां शक्तिपीठों में से एक है। और यहाँ पर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों देवियां एक साथ विराजमान है। यह मंदिर पटना और पाटलिपुत्रा की रक्षिका के रूप में पूजी जाती है और मनु ने इसकी स्थापना की थी, जो पटना शहर के नामकरण से भी जुड़ा है। यहाँ पर शक्तिपीठ का महत्व हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी सती ने अपने पिता के यज्ञ में आत्मदाह किया, तब भगवान शिव उनके पार्थिव शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे। इसी दौरान सती के शरीर के अंग पृथ्वी पर गिरे और जहां जहां ये अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। बड़ी पटन देवी मंदिर में सती की दाहिनी जांग गिरी थी, इसलिए एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ 3 देवियों का वास है। इस मंदिर में देवी सती के 3 स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती एक साथ विराजमान है, जो सतयुग से यहाँ मानी जाती है। पटना से जुड़ा मान्यता है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक राजा मनु ने देवी के सम्मान में इस मंदिर की स्थापना की थी। देवी को पटना की रक्षक देवी माना जाता है और इसी कारण शहर का नाम पटन देवी से पटना पड़ा। मंदिर परिसर में एक रहस्यमयी ओनी कुंड है, जिसे हमेशा ढक कर रखा जाता है। भक्त मन्नत मांगने के लिए इस कुंड पर चुनरी बांधते हैं और यहाँ की हवन सामग्री सीधे भूगर्भ में चली जाती है। नवरात्रों में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पूजा की जाती है और सच्चे मन से मांगी गई मुरादें पूरी होती है। बड़ी पटन देवी मंदिर शक्ति उपासना का एक प्राचीन और पवित्र स्थल है, जो पटना के इतिहास और पौराणिक कथाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। और हमारे साथ महाराज जी मौजूद है और इस मंदिर के खूबियों और यहाँ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बाबा, आपका स्वागत है हमारे मीडिया पोस्ट 24 न्यूज चैनल पे। धन्यवाद। बाबा, इस मंदिर की खासियत और यहाँ की जो पौराणिक काल से इस मंदिर की जो जुड़ाव है, आस्था का केंद्र बना हुआ है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। ये पूरे भारतवर्ष में और कुछ विदेश में भी 51 शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ ये बड़ी पटन देवी है। यहाँ सती का दाहिना जंगा पट के साथ गिरा था। यहाँ भगवती तीनों रूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तीनों शक्तियां एक साथ है और सभी जगह कहीं काली जी हैं, कहीं लक्ष्मी जी हैं, कहीं सरस्वती जी हैं। यहाँ पर तीनों शक्तियां एक साथ है, इसलिए पुराण में इनका नाम सर्वानंद करी है, सभी प्रकार की आनंद को देने वाले। इनके भैरव है व्योमकेश भैरव। ये जहाँ जहाँ शक्तिपीठ है वहाँ शंकर जी भैरव के रूप में उपस्थित है, तो यहाँ शंकर जी भैरव के रूप में, व्योमकेश रूप के रूप में उपस्थित है। ये नगर रक्षिका भी है, नगर भ्रमण करती है। तो इन्हीं के नाम से पटना पाटलिपुत्र जितना भी नाम पड़ा है, इन्हीं के नाम से पड़ा है। बताया यह भी जा रहा है कि पटना का जो सर्वनाम है कहीं ना कहीं इस मंदिर से जुड़ा है बड़ी पटन देवी के नामों से। दक्षिण जंगा पट के साथ गिरा था। पट का अर्थ होता है वस्त्र, इसी से पटना पाटलिपुत्र जितना भी नाम पड़ा है, इन्हीं से पड़ा है। लोग यहाँ पे काफी दूर दराज से पूरे विश्व भर से आते हैं और खास तौर पे देखा जाए जब नवरात्रि का टाइम होता है, उस समय तो यहाँ पे भव्य तरीके से लगता होगा। उस टाइम की स्थिति जो होता है प्रशासनिक स्तर से और आप लोगों की तरफ से क्या तैयारी यहाँ पे है? सरकार की तरफ से प्रशासन की व्यवस्था होती है, यहाँ से भी वॉलंटियर की व्यवस्था होती है। 50-60 वॉलंटियर भी रहते हैं, तब दिन रात काम करते हैं विधि व्यवस्था उसी तरह। और इतना भीड़ मनुष्य के अंदर नहीं है जो कि वो संभाल सके। ये भगवती ही सब संभालती है। एक मैंने 50 को वॉलंटियर और 10 को पुलिस, 15-20 को पुलिस से क्या संभलेगा। बहुत यहाँ आने में आपको कम से कम 4 से 5 घंटा लगेगा नवरात्र में। ये प्रजापति दक्ष जो थे सती के पिता थे और सती
उनको मालूम हुआ कि प्रजापति दक्ष जो है यज्ञ करा रहे हैं, तो ये बात जब मालूम हुआ तो सती को, तो सती शंकर जी से अनुरोध की कि भाई मैके में यज्ञ हो रहा है और हम जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, बिना बुला चुकी वहां जग हो रहा है, लेकिन हम लोग को निमंत्रण नहीं मिला, हम लोग को बुलाट नहीं आया, हम नहीं। लेकिन जिद पर ये सती वहां चली गई। जब वहां गई है तो देखती है कि जग में सभी देवी देवताओं में मुनि सबका सभी का स्थान बना हुआ है, लेकिन शंकर जी का कहीं स्थान नहीं है। इस पर क्षोभ हुआ। सती अपने पिता से पूछी कि बिना शंकर का, शिव का आपका जग कैसे सफल होगा पिताजी? तो किसी चीज के लिए दक्ष जो है शंकर जी से गुस्साए हुए थे, उन्होंने माने अपशब्द का प्रयोग किया। वो जटाधारी क्या आएगा, भस्मधारी, जिसका माने किसी प्रकार का कोई अथी नहीं है, वो उसको उसका कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब सुनी सती तो क्रोधित होकर के जो यज्ञ में कुंड बना हुआ था, यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये बात जब शंकर जी को जब मालूम हुआ तो शंकर जी जटा उखाड़ के नीचे पटक दी। उसी में दो निकले, एक काली एक कुछ। उनको ऑर्डर मिला कि जाकर के जग का विध्वंस कर डालो। वो जाकर के सारे देवी देवताओं को परास्त करके सब जग को विध्वंस कर डाला। फिर शंकर जी आते हैं। शंकर जी पर सती का प्राणहीन शरीर को कंधे पर रख करके उन्होंने भाव से त्रिलोक में विचरण करने लगे। ये देख के पृथ्वी ढगवाने लगी, सारे देवी देवताओं में हाहाकार हो गया, ये क्या है? तो पृथ्वी का नाश ही निश्चित है। तो अंतिम समय में सब कोई जानता था कि विष्णु भगवान के पास लोग गए कि आप ही शांत करते हैं, आप ही कुछ व्यवस्था कीजिए। तो वहां शंकर जी के पास वो गए तो देखे कि विकराल रूप और उसके बाद प्राण शरीर को कंधा पर रख के उन्मत्त भाव से कहे कि जब तक सती का शरीर उनके अंग पर रहेगा तब तक ये शांत होने वाले नहीं। तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से अंग प्रत्यंग काट काट करके गिराना शुरू किया। वो 51 जगह गिरा, 51 जगह पे गिरा। वो वस्त्र, आभूषण, शरीर का अंग गिरा। वो 51 शक्तिपीठ जो पृथ्वी को पड़ने के बाद पाषाण रूप में परिवर्तित हुआ और वही शक्तिपीठ के रूप में रहे। तो यहाँ सती का दाहिना जंघा पट के साथ गिरा था। तो हमारे साथ यहाँ के महाराज जी मौजूद थे। महाराज जी ने अच्छे ही बड़े ढंग से विस्तार तरीके से बताया कि कैसे यहाँ पे इस माता सती की जो दाहिना अंग है, दाहिना जांग है, वो यहाँ पे गिरे थे। तब से यह पटना और पटन देवी के नाम से इस जगह का जो है सो प्रसिद्ध है और तब से यहाँ पे पूजा अर्चना किया जा रहा है। कहीं ना कहीं यह पौराणिक काल से इस जगह पे सनातनियों और हिंदू धर्म के लोगों के जो असीम यहाँ विश्वास जो दिखाया है, उस विश्वास आज कहीं ना कहीं पूरा भी हो रहा है। लोग जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, जो मन्नतें मांगते हैं, वो मन्नतें भी पूरी होती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद,